हम पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास। आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे। जो हमने अपभ्रंश काव्य पढ़ा था, अपभ्रंश काव्य में जो हमने पीछे कल पढ़ा था, अपभ्रंश काव्य में ये पूरा मैंने आपको समझा दिया था। इससे किस तरह के क्वेश्चंस बनते ये भी समझा दिए थे। अब हम जो पढ़ने वाले इसके आगे पढ़ने वाले, चलिए पढ़ते हैं। नमक में पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जैसे कि पद्मावत को बालनाथ का टीला आया है। गोरखनाथ के समय का ठीक से पता नहीं। राहुल संकृतियानी वर्ज्यानु सिखों के सिद्धों के परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उसका आधार ब्रजयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोगम कथा है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि शुक्ल जी ने गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी नहीं मानते, लेकिन राहुल सांकृत्यायनी वैज्ञानिक सिद्धों की परंपरा के बीच जिनका जो स्थान रखा है, उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। राहुल सांकृत्यायन जी गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी नहीं मानते हैं, और राहुल सांकृत्यायन जी मानते हैं, शुक्ल जी नहीं मानते बस। और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है आपका, सिद्धों की पुस्तक ब्रजयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोगम कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप से मछुआरे थे, चटरीपा के शिष्य होकर सिद्ध रहे, तो सिद्ध हुए थे। मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ यानी मच्छंदरनाथ काम रूप से मछुआरे थे, और ये किसके शिष्य थे? चटरीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। सिद्धों में, ये इंपॉर्टेंट है, सिद्धों में अपनी सूची सांकृत्यायन जी ने मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, और ये परंपरा से प्रसिद्ध चला आ रहा है। गोरखनाथ के गुरु मच्छंदरनाथ थे, यह प्रसिद्ध है। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? यही थे, मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ। सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में संवत 900 के आसपास माना है, और वह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल समय के होने का उल्लेख होता, तो वे उसकी ओर से विशेष रूप से आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नामों के हेर फेर होना बहुत संभव है। हो सकता है गोरक्षपा और चोर चौरंगीपा के नाम पीछे जुड़ गए हों, और मीनपा से मत्स्येंद्र का नाम समय के अतिरिक्त कोई संबंध ना हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। संदेह यह देखकर और भी हो सकता है कि सिद्धों की नामावली में सब सिद्धों की जाति का देश का उल्लेख है, गोरक्ष और चौरंगी में कोई विवरण नहीं। गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। तो इसमें ये सिद्ध करते हैं कि गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी में नहीं मानते। इस बात को इस पूरे पैराग्राफ में वे सिद्ध करते हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि मीननाथ के पुत्र थे, क्या थे? मत्स्येंद्रनाथ कामरूप से मछुआरे थे, वो चटरीपा के शिष्य थे। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन जी ने मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, जलंधर का शिष्य लिखा है इन्होंने। इनके अनुसार पूछेगा तो ये जलंधर के शिष्य थे। ठीक है। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब ध्यान देने योग्य है। गोरखनाथ के गुरु मच्छंदरनाथ थे, यह प्रसिद्ध है। सांकृत्यायन ने मीननाथ या मीनपा को पालवंश राजा देवपाल के समय में संवत 900 के आसपास माना है। उस समय किस आधार पर यह स्थिर किया पता नहीं। सिद्धों की एक पुस्तक मीनपा में राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता है, उसकी विशेष रूप से आकर्षित करते 84 सिद्धों के नामों में हेर फेर होना बहुत संभव है। हो सकता है गोरक्षपा चौरंगपा के पीछे छूट गए हो, मीनपा मत्स्येंद्र में कोई संबंध ना हो। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी नहीं है, राहु सांकृत्यायन के अनुसार है, और वज्रयानी सिद्धों की पुस्तक रत्नाकम जोगम कथा है,
फिर दूसरा, राहुल संकेत ने मीनपा या मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में संवत 900 के आसपास माना है। और गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ थे, यह प्रसिद्ध है। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? यही थे, मच्छिंद्रनाथ थे। और सिद्धों ने अपनी सांकृत्यायन जी ने मच्छिंद्र को जलंधर का शिष्य बताया। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ब्रज यानी सिद्धों की जो पुस्तक है रत्नाकर जोगम कथा, जिसके अनुसार मीना नाथ के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ कामरूप से चरवाहे थे और वो चट रीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। लेकिन सिद्धों की अपनी सूची में रासांकृत्यायन जी ने मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है। अगर इस पुस्तक के अनुसार पूछेगा तो चट रीपा के शिष्य हैं मत्स्येंद्र नाथ, और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पूछेगा तो ये किसके शिष्य हुए? जलंधर के शिष्य हुए। ये आपको इसमें ध्यान देने योग्य है। अब जो इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है अब उसको हम जानेंगे। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव थे, ठीक है, जो अल्लाउद्दीन के समय में थे। अपने को गोरखनाथ के शिव परंपरा में कहा है। इम्पोर्टेंट, आदिनाथ जिसको जालंधर भी कहा जाता है, मत्स्येंद्रनाथ यानी मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, गेनीनाथ, निर्वितनाथ, ज्ञानेश्वर। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराष्ट्र पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ पंत्रा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। वोट के ग्रंथों में सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने सिद्धों को अपनी परंपरा के अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वह कांगड़े के पहाड़ियों और स्थानों में रमते रह गए। पंजाब के जालंधर समय में उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय को किसी ग्रंथ में जालंधर को बालनाथ भी कहा है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत ही प्रसिद्ध रहा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये है, नाथ संप्रदाय को किसी ग्रंथ में जालंधर को बालनाथ भी कहा है। और नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। नाथ परंपरा में यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन जी ने भी यही चीज कहा, मत्स्येंद्र नाथ जलंधर के शिष्य हैं। और नाथ परंपरा में भी इनके गुरु जलंधर नाथ ही माने जाते हैं। तो दोनों के अनुसार अगर आएगा तो आप जलंधर नाथ ही लगाइएगा। लेकिन अगर रत्नाकर जोपम कथा ब्रज यानी सिद्धों की पुस्तक के अनुसार आएगा तो चौटेरीपा के शिष्य हैं। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस यहाँ बन सकते हैं। वोट के ग्रंथों में सिद्धो जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। और सब बातों में विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही अब सिद्धों को अपनी परंपरा से अलग पंजाब की ओर चल दिए और कांगड़ों और पहाड़ियों के स्थानों में जलंधर के बारे में कह रहा है कि ये सिद्धों की परंपरा से अपनी अलग परंपरा की पंजाब की ओर चल गए और कांगड़े के पहाड़ियों स्थानों में रमते रह गए। पंजाब के जालंधर शहर में इन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय में किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र जो थे जलंधर के शिष्य थे। नाथ पंथियों की यह धारणा बहुत ही ठीक जान पड़ती है। अब यहाँ पे कहते हैं मीनपा जो है वो चौपटीनाथ हो सकते हैं। मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ ही थे। इस बात की पुष्टि करते हैं ये सारी बातों को जब इन्होंने देखा। राहुल सांकृत्यायन जी और नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं और वोट के ग्रंथों में सिद्ध जलंधर आदिनाथ कह गया। जलंधर को ही आदिनाथ कहा गया। तो सब बातों से विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने सिद्धों की अपनी परंपरा अलग की, पंजाब की ओर चले गए और कांगड़े के पहाड़ियों के बीच स्थानों में रमते रह गए। पंजाब के जालंधर शहर में उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है और नाथ संप्रदाय को किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। इम्पोर्टेंट, नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे। नाथ पंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनपा के गुरु चरपटीनाथ हो सकते हैं। मत्स्येंद्र मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे। अगर शुक्ल के अनुसार भी आपसे पूछेगा ना तो आप इस बात की पुष्टि शुक्ल जी करते हैं यहाँ पे कि इनके गुरु तो जलंधर ही थे, मच्छिंद्र नाथ के गुरु।
लेकिन अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, व्रतजानी सिद्धों की एक पुस्तक जो रत्नाकर जोपम कथा है, इसके अनुसार अगर पूछा जाएगा तो इसके अनुसार चौटेरीपा के शिष्य थे मच्छंदर नाथ। और अगर इसके अनुसार पूछा जाएगा शुक्ल के अनुसार या राहुल सांकृत यायन के अनुसार नाथ परंपरा के अनुसार, तो जलंधर जलंधर के शिष्य थे। नाथ पंथियों की धारणा ठीक जान पाती है कि मीनपा के गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं, मच्छिंदर के गुरु जलंधर ही थे। सांकृत यायन ने गौरख का जो समय स्थिर किया वह मीनपा के राजा देवपाल के समसामयिक मत्स्येंद्र का पिता मानकर मत्स्येंद्र के मीनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय न मानने का कोई आधार नहीं रह जाता। पृथ्वीराज के आसपास ही विशेषता कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है उसी प्रकार नाथों की संख्या नो इम्पोर्टेंट। ये तो प्रश्न आपका पूछा भी गया है प्रीवियस क्वेश्चन में। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गौरख सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। नागार्जुन, जड़ भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर, मल्यार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में। नागार्जुन, चरपट और जलंधर ये तीनों सिद्धों की परंपरा में। नागार्जुन कौन थे? ये वो नागार्जुन नहीं थे जिन्होंने लिखाया चक्की रही उदास जो हमारी पाठ्यक्रम यूजीसी नेट के कविता में नागार्जुन है। ये आदिकाल के नागार्जुन के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उल्लेख करते हैं। संवत 702 के प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथपंथ के रसायनी के सिद्धि हैं। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा में ही छटकर निकाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। नागार्जुन आदिकाल के, चरपट और जलंधर और नागार्जुन सिद्धों की परंपरा के हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। इतिहास में इस बात का पता लगता है कि मोहम्मद गजनवी से कुछ पहले सिंध तथा मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे जिसमें सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारत योगियों के प्राणायाम आदि को क्रियाएं भी थी, इसका उल्लेख भी मिलता है। गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए, 13वीं शताब्दी मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, जैसा कि कहा जाता है। अपने पंथ का प्रचार उन्होंने पंजाब और राजपूताने की ओर से किया। इतिहास और जनश्रुति इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्देश्य भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा और पृथ्वीराज ने पिता के समय ख्वाजा मुइनुद्दीन के अजमेर आने से अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने और गीत मुसलमानों में अब तक गाए गए चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव ढलान इन पीरों फकीरों व सिद्ध योगियों का मुकाबला करना जिनको जिनको पहले से ही जमा चला रहा था। भारतीय मुस्लिम सूफियों की परंपरा में ऐसी कहानियां चली जिसमें पीर ने सिद्ध योगियों करामात को पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन के करामती का दंगल कहा जाता है। यहाँ से आप थोड़ा देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत ये बात को रखते हैं कि भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषता सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली जिसमें पीर ने किसी सिद्ध योगी को करामात के पीछे पछाड़ दिया और कई योगियों के स्वार्थ ख्वाजा मुइनुद्दीन को भी ऐसा करामती दंगल कहा जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। जैसा कि ऊपर कहा जा सकता है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद से चली आ रही थी। उसमें मुसलमानों के लिए आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाली योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए सामान्य धारणा आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ में दिखाई पड़ी थी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय दुर्गा पूजा बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी। उन्होंने दोनों ओर से विद्वेष भाव को दूर करने की साधना एक सामान्य मार्ग में निकालने की संभावना समझी थी। वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों ग्रंथों की ईश्वरोपासना के ब्रह्म विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई। घट के भीतर ईश्वर को प्राप्त करने में जोर दिया गया। वे शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ही ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। तीर्थाटन आदि निष्फल हुए। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना
ईश्वरवाद को लेकर चली थी। उसमें मुसलमानों के लिए आकर्षण था। ईश्वर को मिलाने वाले योग और हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य धारणा की ओर रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी। ठीक है, इसमें मुसलमानों की अप्रिय मूर्ति पूजा, बहुदेव उपासना की आवश्यकता न थी। उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करने के लिए साधना के एक सामान्य मार्ग को निकालने की संभावना समझी थी और उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों, ग्रंथों, उपासना के ब्रह्म विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई थी। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने में जोर दिया गया। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए। ये जो पंक्ति है, चलिए पढ़ते हैं। योग शास्त्रम पठे नित्यम किमीय शास्त्र विस्तरे न वेदो वेद इत्याहु वेदा वेदा निगदते परमात्मा विदिते येन स वेदो वेद उच्यते न संध्या सिंधु रित्याहु संध्या संधि निर्गद्धते सुषुम्ना संदिग्ध प्राणा सा संध्या संधि रुच्यते। अंत साधना का वर्णन हृदय दर्पण में कहा गया, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। हृदय दर्पण यश मन अस्त्रत विलोकेत दृश्येत प्रतिबिंबेन आत्मरूपम सुनिश्चितम। आत्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से बताई गई है कि शिव न जानामि कथम वदामि शिवम च जानामि कथम ददामि। इसके संबंध में सिद्ध सुहिपा भी कह गए। भाव न या भाव नहीं सबोहे को परिता। ये जानते कितनी बार पूछा गया, भाव न या भावना, ये पूछा गया प्रश्न है। नाद और बिंदु की संज्ञाएं ब्रजयान सिद्धों में बराबर चलती रही। गौरक सिद्धांत भी उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। इसके आगे हम देखेंगे अगले ही वीडियो में। मैं इसके आगे का लेकर के आऊंगी। तभी तक के लिए धन्यवाद।